जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़ाहद इफ्तिख़ार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सारी जो फ़ाइल्स का आप यहाँ पे ढेर देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कोई सेल चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से चंद दिन पहले हमने एक वीडियो शूट की थी, जिसमें कोई चंद एक फ़ाइल्स मैंने टेबल पे सामने रख के और अपने क्लाइंट को मैंने गाइड किया था कि बेसिकली हम जो हमारी मर्जिंग पॉलिसी है, वो हम किस तरह करते हैं और उसमें लोग किस तरह हमें फ़ाइल्स दे के उसके अगेंस्ट हमसे विला बाय कर रहे हैं, जो कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के डबल स्टोरी घर हैं। और उसमें हम हमारी पूरी कोशिश होती है कि नो लॉस, नो प्रॉफ़िट पे हम वो फ़ाइल्स मर्ज करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम किसी सोसाइटी में, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो डिटेल्स मैं बाद में शेयर करूँगा, किसी सोसाइटी में हमारी कोशिश होती है कि प्रॉफिट में भी उस फाइल को मर्ज कर लें और उसके अगेंस्ट हम कोई अच्छी ऑप्शन दे दें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की जो हालात हैं जो फाइल्स के हवाले से हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, नुकसान में है, माइनस में है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, लेकिन देखने में ये है कि कुछ लोग थे, कुछ शहज़ादे हमारे थे जिन्होंने कमेंट्स में यानी कि अपनी राय का इज़हार किया। हालाँकि हमने कमेंट इसलिए ओपन रखे हुए हैं ताकि लोग ओपनली अपनी राय का इज़हार करें, अपने दुःख दर्द हमें सुनाएँ और अगर एप्रिशिएट करना है तो एप्रिशिएट करें, तनकीद करनी है तो तनकीद करें। लेकिन मसला हमारे माशरे का ये है कि हमारे माशरे में नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है और बदकिस्मती से कुछ लोग देखते ही एक नेगेटिव नेगेटिव नज़र से चीज़ों को देखते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ को देखेंगे, नेगेटिव जो नज़र आ रही होगी और उसको हाईलाइट करेंगे और अपना कमेंट करके या उसको शेयर करके उसके बाद उसको यानी कि चले जाएँगे। तो मसला ये हुआ कि मेरी टीम ने मुझे बताया कि किसी साहब ने कमेंट किया है कि ये देखें जी, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, मर्जिंग की बातें कर रहे हैं, तो 4 फाइल्स इनकी टेबल पे पड़ी हुई हैं और जिन फाइल्स को ये ले रहे हैं उनका फ्यूचर ज़ाहिर-सी बात है ब्राइट है और ये बस लोगों को मिसगाइड करके और सिर्फ़ अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो देखिए ऐसा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मैंने फ़ाइल्स इसलिए रखी हैं, हालाँकि हम शो ऑफ़ नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की ज़ात का शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ मसला ये है कि कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया को फ़ॉलो करने वाले लोग होते हैं उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है मासूम लोग भी होते हैं, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। अब एक इंसान जो रात को सोने से पहले एक छोटी-सी उसने वीडियो देख ली है, समझ लें कोई 10 सेकंड का, 20 सेकंड या 30 सेकंड का क्लिप देख लिया और उसमें उसने अपनी एक राय कायम कर ली और उस पे कमेंट कर दिया, तो उस पे ज़ाहिर-सी बात है वो सारी वीडियो तो बेस नहीं करती। यहाँ तो मैं दावे से कह सकता हूँ, ये जिस भाई साहब ने वो कमेंट किया था, ऐसे मैंने अपनी टीम से कह दिया था कि वो कमेंट को हटा दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है और भी लोग उसको देखेंगे तो मिसगाइड होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि उस पे एक डिटेल वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों के माइंड से एक चीज़ निकल जाए और वाज़ह हो जाए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह क्या काम कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है। अब ये मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स आपकी टेबल पे पड़ी हैं और ये अभी मुकम्मल फ़ाइल्स नहीं हैं, जितनी टेबल पे जगह थी उतनी रख दी। वेस्ट मीना की फ़ाइल्स हैं, मरीना स्पोर्ट सिटी की है, विक्टोरिया सिटी की फ़ाइल्स हैं, ओमेगा रेजिडेंशिया, पार्कलैंड सिटी। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी एक लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ट्रस्ट किया है और इसके अगेंस्ट हमसे विला बाय किया है और उसकी बुकिंग अभी भी चल रही है और उसको हम नियर टू क्लोज़ हैं, मर्जिंग क्लोज़ कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारी अपनी भी एक कैपेसिटी है कि कहाँ तक हमने फ़ाइल्स मर्ज करके और लोगों को अकोमोडेट करना है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ़ ये मकसद था कि जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई पॉज़िटिव काम नहीं किया तो एटलीस्ट जो लोग पॉज़िटिव काम कर रहे हैं आप उनको अगर अगर उनको एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसको डी एप्रिशिएट भी ना करें और उनको कोई ऐसी नेगेटिव बात भी ना करें जिससे कम से कम जो लोग हमारे कुछ होते हैं जो कमेंट्स देख के ही अपना फ़ैसला कर पाते हैं, या उनका प्लान होता है तो कमेंट देख के उनका प्लान या तो चेंज हो जाता है या वो कमेंट देख के ही अपना प्लान फाइनल करते हैं। अगर पॉजिटिव कमेंट्स हो तो उनका ज़हन बन जाता है, अगर नेगेटिव कमेंट्स हो तो उनका माइंड ख़राब हो जाता है। तो वीडियो भी बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि ताकि लोगों का एक माइंड क्लियर हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं, फाइल्स भी दे रहे हैं और बदले में प्रॉपर एक हाउसिंग सोसाइटी में एक अपना विला भी बुक करें। और ये वो लोग हैं जो फाइल से फेड अप हो चुके हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फाइल्स का फ्यूचर नहीं है, फाइल्स बदनाम होगी, क्योंकि अब इसमें लोग ये भी कहेंगे जी आप भी तो कारोबार करते हैं फाइल्स का। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका कोई प्लान था कि 2 साल बाद हमें प्लॉट मिलेगा या 3 साल बाद हमें प्लॉट मिल जाएगा, हम घर बना लेंगे वहाँ पे, या अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है 2-3 साल बाद हमें अच्छा प्रॉफिट दे देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट अगर नहीं आया या घर का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका, तो ये उन लोगों ने फैसला किया है कि वो हमारी इस मर्जिंग पॉलिसी से फ़ायदा भी उठा लें, उनका नुकसान भी ना हो और बदले में हमसे कोई घर ले लें। लेकिन जिन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, 5-5 साल, 7-7 साल का सोचा हुआ है कि हमें चीज़ आराम से भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, तो वो बिल्कुल सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेस्ट मरीना, मरीना स्पोर्ट सिटी, अलकबीर की फाइल्स हैं, यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फाइल्स हैं, विक्टोरिया सिटी, पार्कलैंड सिटी, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, अगर ये आप एक टाइम पीरियड तक लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म, तो आपको डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा होगा, लाज़मी फ़ायदा होगा, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये उन तमाम लोगों ने फ़ैसला किया है कि जिनका घर बनाने की ख्वाहिश थी, वो घर बनाने का इरादा रख रहे थे, तो उन्होंने एक सस्ता प्लॉट बुक करवाया और सोचा कि जब इसका कब्ज़ा मिलेगा, पोज़ेशन मिलेगा 2 ढाई 3 साल बाद, तो वहाँ पे घर शुरू कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका या उनको पूरा होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा, वक़्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस मर्जिंग पॉलिसी से फ़ायदा भी उठा लें और अपना एक घर भी बुक करवा लें।
तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे नेगेटिव लोगों से कि आप वीडियो या तो मुकम्मल देखा करें, और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, तो आप एटलीस्ट कमेंट ना करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका भी माइंड वहाँ पे ख़राब ना हो। बाकी आपने हमसे आके मिलना है, फिज़िकली बैठे मीटिंग करें, हमें टाइम ले लें हमसे, हम आपको टाइम देंगे इंशाल्लाह, बैठेंगे आपके साथ, आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, हम इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। लेकिन ये है कि आप अगर आधी बात का आपको पता है या आधी से भी कम बात का पता है, और उस पर आप अपनी कोई राय कायम कर लें और उसका इजहार ओपनली कर दें, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर सी बात है सबके लिए ओपन है, और वहाँ पे लोग उसको देख के गुमराह हो जाएँ, तो ये आपसे मेहरबानी है। कम से कम अच्छा काम करने वालों को तो इस तरह आप ना करें। ये तो वैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके रास्ते में रुकावटें भी पैदा होती हैं, और लोग पैदा करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ जेलसी भी होती है कि ये इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, तो हमें भी हम तो कर नहीं सकते, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बहरहाल एक और कमेंट मैंने देखा था, उसका शायद कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भी मौजूद हो। एक भाई साहब लिख रहे थे शायद आसमान से गिरे खजूर में अटके, यानी कि उनका मकसद था कि अब ये इन फाइल्स को लेके हम फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे आपके पास आएंगे तो हम आसमान से गिर जाएंगे, खजूर में अटक जाएंगे, यानी कि आपके पास भी आके फंस जाएंगे। तो उसका शायद मेरी टीम ने रिप्लाई भी किया था कि हम जो आपके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट करते हैं, वो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे होता है। सोसाइटी ने तो आपको जो फाइल चिपकाई हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, ये इसकी बैकएंड पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये तो कैमरा भी मेरा ख्याल आपको जूम करके भी नहीं दिखा सकेगा, इतनी बारीक बारीक लफ्ज़ों में लिखी हुई है। आपको कोई ग्लास यूज़ करना पड़ेगा, या मैग्नीफिकेंट जो ग्लास होता है जो आपको लफ्ज़ बड़े करके दिखाएगा, वो यूज़ करके आप शायद इसे पढ़ सकें। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने उस वक्त बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा जब आप प्लॉट बुक करवा रहे थे, लेकिन हमारे मामले में आपको सारे यानी कि वो चाहिए चीज़ें, तो उसके लिए भी हम एतराज़ नहीं कर रहे, हम हाजिर हैं। हम सारी जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, वो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आर्केडियन विला की जो फाइल एक रेडी होती है, उसमें हम क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, और उसमें क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। वो प्रॉपर एक रिटन एग्रीमेंट होता है, आपसे जो बात तय हो रही है वो सारी लिखी जाती है। अगर हम ज़ुबान से कह रहे हैं कि 4 साल में पेमेंट, 2 साल में कब्ज़ा, तो ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप उसको टाइम आने पे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो हमारी कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हमने छोटी छोटी नहीं लिखी कि आपको बड़ी बड़ी क्लासेस लगा के या वो ग्लास यूज़ करके उसको पढ़ना पड़े या स्टडी करना पड़े। आपको एग्रीमेंट देना है, और आपके साथ एक सारी चीज़ें रिटन में करनी है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ऐसी कोई भी उसमें वो नहीं है। और वैसे भी हम किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर रहे। जिस बंदे को या जिस क्लाइंट को हमारी ये चीज़ें सारी समझ आती हैं, तो ही उन्होंने फ़ैसला किया और इतनी फाइल्स हमें दे के गए हैं, और हम उसके बदले में आर्केडियन विला ख़रीदा है। तो ऐसा तो देखें, दुनिया में बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता ना कि वो आए हैं और हमें ये फ़ाइल दे गए और हमसे विला की फ़ाइल ले गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। सारी चीज़ें उन्होंने समझी हैं। लोगों के 100 तरह के सवाल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे गाइड करते हैं। हमें अच्छा लगता है लोग जितने सवाल करते हैं, क्योंकि एक अच्छा काम करने वाला, सही काम करने वाला हर सवाल का जवाब देता है, वो भागता नहीं है। तो जितने भी सवाल आप करेंगे हम उसका आंसर करेंगे, आपके जितने भी कंसर्न्स हम उसको दूर करेंगे। अगर सारी चीज़ों को क्लियर करने में हम कामयाब हो गए तो हमारी डील हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसको कोई फ़ोर्स करके अपना प्रोजेक्ट किसी को ना चिपका रहे हैं, ना थोप रहे हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को दे रहे हैं। अगर क्लाइंट को चीज़ें समझ आती हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो आमादा होता है, देन ये डील क्लोज़ होती है। तो आई थिंक मैंने वीडियो भी शायद लंबी हो गई है, लेकिन सिर्फ मकसद मेरा ये था कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें हो सकें। मसला ये है कि हमारे माशरे में एक मिथ बन गई है कि चीज़ें जब तक उनको नज़र नहीं आती, दिखती नहीं हैं, तब तक लोग एतबार नहीं करते। तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई शो ऑफ़ नहीं किया, कोई चीज़ें मैंने बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान की। जितनी चीज़ें होती हैं कोशिश करते हैं कि उतनी ही बयान करें और रियलिटी बेस ही बात करें। तो जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से अगर मुझे सब्सक्राइब किया, वो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता है कि मैं जो बात करता हूँ वो ऑथेंटिक करता हूँ। अगर उसमें कभी किसी टाइम गलती हो भी जाए तो मैं माज़रत भी कर लेता हूँ। मुझे एक बात याद आ गई, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 फ़िरोज़पुर रोड पे एक सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस हुए थे, जो कि उन्होंने पार्शली अनाउंस किए थे 50,000 रुपये फ़ी मरला, जबकि असल डेवलपमेंट चार्जेस थे 2 लाख रुपये फ़ी मरला। लेकिन वो मेरी टीम की कुछ रिसर्च में अगर वो कमी बेशी रह गई थी, उन्होंने जल्दबाजी में मुझे भेज दिया कि सर ये डिटेल्स आई हैं और ये 50,000 पर मरला, इस पर वीडियो बनानी चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए। तो उस पर मेरी भी गलती कि मैंने भी उसको वेरीफाई नहीं किया, मैंने वो एक वीडियो उस पर बना के उसको पब्लिक कर दिया, तो लोगों का रिएक्शन आ गया फौरी, और मुझे अच्छा लगा कि लोग इतनी इतनी चीज़ों पे गौर करते हैं। तो वो डेवलपमेंट चार्जेस 50,000 रुपये पर मरला नहीं थे, 2 लाख रुपये पर मरला थे। लेकिन उससे जो नेक्स्ट वीडियो थी, वो मैंने उसमें माजरत भी की, अपोलोजाइज़ किया और बताया कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैं, 2 लाख रुपये फ़ी मरला, पिछली वीडियो में हमसे गलती हुई है। और वीडियो आज तक वो पब्लिक है, हमने उसको ना डिलीट किया, ना उसको हाइड किया, और उस पर हमने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि वो लोगों को नज़र ना आए।
वो वीडियो आज भी अगर कोई हमारा क्लाइंट या कोई फॉलोअर देख ले तो उसमें नीचे कमेंट कर देते कि भाई आप गलत बयानी कर रहे हैं, हालांकि उसे नेक्स्ट वीडियो में हमने उसको क्लियर कर दिया था। तो वीडियो बनाने का मकसद और सारी चीज़ें आपके सामने रखने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है, वो ये है कि चीज़ें ज़रा वाज़िया रहें आपके सामने और हर चीज़ क्लियर रहे। हम क्रिस्टल क्लियर काम करते हैं, फेयर एग्रीमेंट करते हैं, लीगल एग्रीमेंट करते हैं, हम किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। इवन के जो प्रोजेक्ट्स हम मार्केट कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी लोगों के साथ अगर कोई हक तलफ़ी हो रही है, दो नंबरी हो रही है, गलत अगर डेवलपर कर रहा है तो उस पे भी हम कोशिश करते हैं हम वीडियो बना के आवाज़ उठाएँ। जैसे कि वेस्ट मरीना पे अभी हमने बायकॉट का ऐलान किया हुआ है क्योंकि उनका वो पोज़ीशन अभी तक नहीं दे पाए। तो इसी तरह जो भी डेवलपर अगर इस तरह का काम करेगा तो हम अपने क्लाइंट्स का साथ देते हैं, ना कि डेवलपर का। तो वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी होगी, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहा करेंगी। आप हमारा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आपको रियल एस्टेट की अपडेट्स भी मिलेंगी, न्यूज़ भी मिलेंगी और जो अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर में उनकी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी। और मर्चिंग अगर करवाना आप चाहते हैं तो आखिरी मौका आपके पास है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आखिरी दफ़ा आप रब्ता कर लें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम इसको क्लोज़ करने जा रहे हैं। अब जो लोग जल्दी से जल्दी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।